हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का। बच्चों आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है 25 जुलाई को। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 7 एंड x टू पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये आपका एक्सपेंशन दिया है 2 + x/3 टू पावर n आर इक्वल, मतलब कि इसके x टू पावर 7 और x टू पावर 8 की कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो देन वैल्यू ऑफ n, तब n की वैल्यू निकालिए। मतलब इस क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। तो देखिए बच्चों क्या दिया है, 2 + x/3 टू पावर n, और हमें पता है क्या कि अगर देखो x + y टू पावर n हो तो हमारा जनरल टर्म होता है r + 1th टर्म। क्या होता है, r + 1th टर्म हमारा जनरल होता है, और ये होता है NCR x टू पावर n - r y टू पावर r। ओके, ये होता है। अगर माइनस वाला हो तो भी मालूम है, अगर माइनस वाला होता है तो अगर n x माइनस ये हो तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाता है, तो -1 टू पावर r मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। और चीज़ें सेम होती है। ओके, चलिए यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे इसके लिए ये। तो यहाँ पर हमारा जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR+1 कितना हो जाएगा, तो NCR 2 पावर n - r, और ये हुआ x/3 टू पावर r। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/3 टू पावर r को कैसे लिख सकते हैं, x टू पावर r और 3 टू पावर r, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब हमें मिल गया जनरल टर्म। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, NCR 2 पावर n - r इंटू 1/3 टू पावर r x टू पावर r। अब ये देखो x टू पावर r का ये पूरा हमारा क्या हो गया, उसका कोफिशिएंट हो गया। ओके, अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है x टू पावर 7 का कोफिशिएंट। x टू पावर 7 मतलब r हमारा कितना हो जाएगा, 7। अच्छा, और x टू पावर 8 के लिए क्या हो जाएगा, r हमारा कितना हो जाएगा, 8। ओके, और दोनों की कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, तो x टू पावर 7 की कोफिशिएंट, x टू पावर 7 की कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो अगर बात करें फॉर किसके पावर, तो x टू पावर 7 के लिए, तो हमारा r कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, और x टू पावर 8 के लिए क्या करें, x की पावर 8 के लिए हमारा r कितना हो जाएगा, 8। ये देखो, अब दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, दोनों कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अगर r हमारा 7 होगा तो कितना हो जाएगा, तो NC7 इक्वल टू इंटू n - 7, और ये 1/3 7, और ये बराबर है, कोफिशिएंट है तो बराबर है, और NC ये हो जाएगा 8 2 पावर n - 8, वो ये 8, ये दोनों बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व करके हम n निकाल लेंगे। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है x टू पावर 7 एंड x टू पावर 8 की कोफिशिएंट इक्वल है। जैसे हमने ये जनरल टर्म निकाल लिया, x टू पावर r का ये कोफिशिएंट है, अगर x टू पावर 7 की कोफिशिएंट करना होगा तो r कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर लिखें, देखो x टू पावर 7 के लिए r कितना हो गया, 7। अब जहाँ जहाँ r है 7 रख देंगे, तो ये हमारा जो हो गया वो x टू पावर 7 का कोफिशिएंट होगा, और ये क्या हो गया, x टू पावर 8 का कोफिशिएंट हो गया। r अगर 8 हो जाएगा तो ये x टू पावर 8 हो जाएगा, जहाँ जहाँ r है हम 8 रख देंगे, तो ये कोफिशिएंट किसका हो जाएगा, x टू पावर 8 का। दोनों इक्वल है इसलिए हम दोनों बराबर कर दिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको क्या हो जाएगा, ये n फैक्टोरियल, और ये देखो 7 फैक्टोरियल और n - 7 फैक्टोरियल। अब देखो इसको हम इधर भेज देते हैं और 3 को वाले को इधर देते हैं,
ये 3 टू पावर 8, 3 टू पावर 7, ये हमारा n फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, n माइनस 8 फैक्टोरियल, ये 2 के पावर n माइनस 8, 2 के पावर n माइनस 7। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये n फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल को नहीं तोड़ेंगे, 8 फैक्टोरियल को, क्योंकि वो बड़ा है और n माइनस 8 से n माइनस 7 बड़ा है, तो इसको तोड़ेंगे। तो ये आ गया 1, ये हुआ 7 फैक्टोरियल, n माइनस 7, n माइनस 8, ये देखो इनटू ये पावर घटेगा, 8 माइनस 7 पावर घटेगा तो ये 3, ये तो क्या आ जाएगा 3, यहाँ पर पावर एक बच जाएगा तो 3, यहाँ पर देखो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, पावर घटाओ तो n माइनस 8 माइनस n माइनस 7, ब्रैकेट हटाओगे तो n माइनस में ये प्लस में। ओके, अब देखो यहाँ से फिर ये n कैंसिल, तो माइनस 8 अब प्लस 7 कितना हो जाएगा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1, ये कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल। ओके, तो कितना आ गया, अब हमारा आ गया 1, ये 3/n माइनस 7, ये हो गया 1/8 और 1/2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 3/n माइनस 7, ये हो गया 16, तो कितना आ जाएगा, n माइनस 7 इक्वल टू 48, तो n बराबर 48 प्लस 7 कितना हो गया, 55। तो इसका आंसर कितना आ गया, 55 बच्चों, n कितना हो जाएगा, 55, 55। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन ये दूसरा क्वेश्चन। अब ये कहाँ पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ सम कुछ 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 होल पावर n है, in power of x are in the ratio 2:15:17, then the average of these 3 coefficients is। एक हमारा एक्सपेंशन दिया x प्लस 1 के पावर n, ठीक है ना। अब इस बाइनोमियल माने ये बाइनोमियल x प्लस 1 टू पावर n, अब इसके 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट माने x के पावर में, x की जो पावर में होगा 3 कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट का रेशियो दिया है 2:15:17, तो तीनों कोफिशिएंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा। अब देखो कंजिक्यूटिव कोफिशिएंट के लिए हमें कंजिक्यूटिव टर्म चाहिए, तो जैसे मान लो कि हम ले लिए क्या, TR, फिर TR प्लस 1 और फिर TR प्लस 2, तो ये देखो इसके भी अगर टर्म कंजिक्यूटिव है तो कोफिशिएंट भी कंजिक्यूटिव आएगा। अच्छा चलिए लिख लेते हैं इसका। हमारा एक्सपेंशन क्या है, x प्लस 1 टू पावर n, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस x टू पावर n। तो इसका अगर जनरल टर्म की बात करें TR प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, NCR, और 1 के पावर n माइनस r मतलब 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x टू पावर r केवल, मतलब ऐसे लिखोगे 1 n माइनस r x टू पावर r, तो कितना आ गया, NCR x टू पावर r आ गया, तो r प्लस 1 टर्म। लेकिन TR टर्म क्या होगा, तो TR टर्म लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे r माइनस r प्लस करेंगे उतना माइनस करेंगे, ऐसे देखो माइनस और ये प्लस, मतलब एक कम हो रहा है, जैसे r प्लस 1 है तो यहाँ पर r है, तो r होगा तो यहाँ पर r माइनस 1 होगा, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो NCR माइनस 1 x की पावर n माइनस r माइनस 1, और TR प्लस 2 करेंगे तो NCR प्लस 1 x टू पावर r प्लस 1 हो गया। तो देखो कंजिक्यूटिव, ये पहले इसके ये सबसे ये फर्स्ट r टर्म वाला, ये r प्लस 1 टर्म वाला, और ये r प्लस 2 टर्म वाला। अब इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं NCR माइनस 1, फिर NCR और फिर NCR प्लस 1, क्या दिया है 2:15:17। अब यहाँ से हम
इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं। देखो ये हो गया एन सी आर माइनस वन डिवाइड एन सी आर, कितना हो जाएगा 2/15 एंड एन सी आर और डिवाइड एन सी आर प्लस वन, तो कितना हो गया 15/17, मतलब इन दोनों के ले लिए एक साथ तो ये दोनों रेशियो में, और फिर इसको ले लिए तो ये इसको रेशियो में। ओके, ऐसे ले सकते हैं, रेशियो का मतलब डिवाइड। अब देखो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो जो है, नहीं तो फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला है कि मान लो कि एन सी आर है और अपॉन एन सी आर माइनस वन है, तो ये होता है आर, ये जो हुआ आर अपॉन, और इसको घटा दो एन माइनस आर माइनस वन, ये होता है। अगर इसको हम इंटरचेंज कर दिए, एन सी आर माइनस वन ऊपर हो और एन सी आर नीचे हो, तो ये भी इंटरचेंज हो जाएगा, एन माइनस आर माइनस वन अपॉन ये हो जाए कितना आर, आई थिंक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आपका, ये फॉर्मूला, थोड़ा सा ये हम ये ऊपर होगा, ऐसे होगा, एन माइनस आर माइनस वन होगा, ये आर होगा, और ये में ये इंटरचेंज हो जाएगा आर। अब इस ब्रैकेट को हटाओगे तो ये माइनस ये प्लस, ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन हम आपको इसलिए ये लिखे हैं कि देखो ये बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है, माने एक आर है, ये आर माइनस वन है, तो इस एन में से इसको माइनस करो, एन माइनस आर को, और ये आर को ये रख दो, बस ये तरीका हुआ याद करने का। फॉर्मूला नहीं याद है तो सिंप्लीफाई कर दो, करने तो आता ही है। अब जैसे इसमें हमें करना है तो क्या ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो कितना होगा, तो ये कितना हो, ये तो हो जाएगा हमारा आर अपॉन एन माइनस आर माइनस वन, और ये कितना आ जाएगा देखो 2/15 एंड। अब ये दूसरा वाला हम कैसे यूज करें, ठीक है, दूसरा वाला में क्या आएगा ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये आर है और उससे बड़ा है, मतलब देखो ये भी, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, जो ये आर प्लस वन है वो हो ही जाएगा, जैसे यहाँ पर आर है तो ये हो जाएगा आर प्लस वन। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं क्या कि हमारा यहाँ पर जो देखो आर माइनस वन जो होता है ऊपर वाला जो होता है उसमें माइनस करते हैं, यहाँ पर आर माइनस वन की जगह कितना है आर है, तो ये माइनस करेंगे तो ये माइनस आर आएगा, और ये हमारा कितना दिया हुआ है, ये हमारा दिया है 15/17। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15R हो जाएगा, ये 2n माइनस प्लस वन, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 और ये 14, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना 14R प्लस वन और 3n माइनस आर, ये हो जाएगा 15R मल्टी ये हो जाएगा 2n माइनस 2R प्लस 2, इसको R को इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 15R प्लस 2R, तो 2n प्लस 2, ये हो जाएगा 70R बराबर 2n प्लस 2। यहाँ पर देखो 14R प्लस 14 3n माइनस 3R, इसको देखो इधर करोगे तो फिर 17R हो जाएगा और 3n माइनस ये 14 हो गया। ओके बच्चों, अब यहाँ से देख रहे हैं क्या, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों में हमारा 17R बराबर यही आ गया और 17R बराबर यही आ गया, तो हम यहाँ से दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, मतलब 2n प्लस 2 जो है 3n माइनस 14 के बराबर है। इसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, तो 2 प्लस 14 3n माइनस 2n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये n, तो n बराबर हो गया 16। अब r निकाल लो, n जब 16 हो गया तो r आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 70R और ये हो जाएगा कितना 2 इंटू, जैसे 2n प्लस 2 है तो 2 इंटू 16 प्लस 2 32, ये 34, तो r बराबर कितना हो गया 2, निकल गया। अब सब कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, और कोफिशिएंट निकाल के हम एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितना है पहला कोफिशिएंट, देखो
NCR-1 तो कितना हो जाएगा, n क्या है जी 16, r ये 2-1 तो कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गया 16 NCR, तो ये 16C और ये 2, तब इसको देखो, अब इसको डायरेक्ट कर सकते हो। इसको डायरेक्ट कैसे किया जाता है, तो 16 को घटते हुए 2 बार लिखेंगे, तो 16 × 15 और यहाँ पर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ये शॉर्टकट हो गया। और नहीं तो आपको इसके फॉर्मूला पता है, वैसे भी करोगे तो यही आएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ 2, तो इसको ऐसे कर दो, कितना हुआ 16, 18 25, सॉरी ये कितना होगा 120, 15 8 120। अब NCR+1 करना है तो ये 16C और 2 + 1 तो 16C3। अब इसको करना है तो क्या, 16 को 3 बार घटते हुए प्रोडक्ट में लिखेंगे, 16 15 और 14, ये हो गया, और ये 3 फैक्टोरियल। बस ये शॉर्टकट है ऐसे। 3 फैक्टोरियल 3 × 2 होता है। चलिए ये हो गया हमारा 7 और ये हो गया 5। ठीक है, ये 3 5 15, हाँ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 560। ठीक है, अब हमें एवरेज वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो एवरेज निकालना है, तीनों का एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, अगर तो पहला का आया है 16, पहला क्या आया है 16, दूसरा का आया 120 और तीसरा का आया है 560 अपॉन कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये तीनों को ऐड करोगे तो 696 अपॉन 3, डिवाइड करो 2 3 2, आ गया आंसर, यही आंसर होगा 2 3 2। देखो 2 3 2 ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये आपका 2019 में पूछा हुआ है। ठीक है, जेईई मेंस में ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इवेंट डिग्री टर्म इन ए एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये दिया है x प्लस स्क्वायर रूट x³ - 1 होल पावर 6 प्लस x माइनस √ x³ - 1 पावर 6, x हमारा 1 से बड़ा होगा इज इक्वल टू। कहने का मतलब है कि इस पूरे में जो हमारा x के पावर, डिग्री का मतलब हुआ पावर, x के टर्म में, और x का पावर क्या होना चाहिए इवन, उसके कोफिशिएंट का हमें सम निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। आपका बाइनोमियल का पहले एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या दे रहा है, देखो एक बार इसमें प्लस है एक बार इसमें माइनस है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पर है। देखो जैसे मान लो कि x प्लस ए हो पावर n हो, अब प्लस x माइनस ए पावर n हो, तो इसमें तो जानते हो कि इसमें सभी टर्म प्लस में हो गए, लेकिन इसमें पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, मतलब कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दो ऑड वाला, जैसे 1 है 3 है 5 है वो माइनस में, तो ये यहाँ पर प्लस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में है तो इधर इसमें प्लस में होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जुट क्या जाएगा, ये इवन वाला 0 2 4 6 इधर भी बचेगा और इसमें भी बचेगा, इसमें भी, तो ये 2 टाइम्स हो जाता है, जुट जाता है। ओके, तो इसीलिए इसका ऐसे डायरेक्ट फार्मूला बनता है 2 T0 T1 नहीं 2 T यहाँ पर 4 फिर T6 ऐसे ही सो ऑन, फिर 8 10 ऐसे बढ़ता है। अगर यही क्या हो, अगर इसके बीच में अगर माइनस हो जाए तो ऑड वाला बच जाएगा। ठीक है, तो T1 T3 T5 T7 ऐसे सो ऑन। ओके, इसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है, इसी पर, यहाँ पर देखो इसी पर है ये, यहाँ पर देखो। तो चलो कर लेते हैं, लिख लेते हैं।
ठीक है। तो अगर पावर n की जगह 6 हो तो चलिए अभी यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर हमारा मान लो कि x प्लस ए के पावर 6 हो और x माइनस ए के पावर 6 हो, तो ये 2 0, ये 2 2, ये T4 और ये T6 हो जाएगा, यही आएगा। ठीक है, अब चलो x की जगह मैंने एक्स वाई लिखो, या यहाँ पर x प्लस वाई भी लिख सकते हो, हमने a लिख दिया है। तो इस पर ये हो गया। ओके, चलिए अब हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अब लिख लेते हैं। देखो कितना है हमारा x प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 1 पावर 6 प्लस x माइनस स्क्वायर रूट। तो ये तो हम पहले ऐसे लिख दे रहे हैं। ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स T0 T2 T4 T6 ही आएगा। अब T0, ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ पर। 2 कितना हो जाएगा 6C0, ये x2 पावर 0, यहाँ पर x है तो x के पावर 0 तो 1 हो जाएगा। सॉरी x के पावर यहाँ पर, हाँ x के पावर 0 नहीं होगा, x के पावर 6, ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही ना होता है। x प्लस वाई के पावर अगर n होता है तो क्या होता है NC0। अगर जनरल टर्म लिखते हो TR प्लस 1 तो NC0, ठीक है ना, NC0। ओके, मैंने NCR और x2 पावर n माइनस r और y2 पावर r। ओके, ऐसे ही बढ़ता है। तो 0 वाला, ठीक है ना, मैंने T0 का मतलब 0 टर्म नहीं, ठीक है ना, ये 0 वाला कौन सा, तो ये NC0, ठीक है, और ये x2 पावर 6 हो जाएगा और ये x³ माइनस 1 इसका पावर 0 हो जाएगा। ओके ना, तो यहाँ पर ये 0 तो 1 प्लस इसको कैसे लिख देंगे, तो 6C2, यहाँ पर 6C2 हो गया, और x के पावर कितना 6 माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर x³ माइनस 1 का 2 प्लस 6C4, तो x के पावर 6 माइनस 4 मतलब हो गया 2, और ये स्क्वायर रूट पावर 4, और हुआ 6 6 6, और ये x के पावर 6 माइनस 6 तो 0 मतलब 1, और ये हो जाएगा x³ माइनस 1 होल पावर 6। अब इसको तोड़ते हैं। 6 के पावर 6C0 तो 1 हो जाएगा, तो x के पावर 6। अब देखो ये 6C2 की वैल्यू कितनी होती है 15, ठीक है ना, ये होता है 15, और ये x के पावर 4, और ये देखो ये रूट उससे हट जाएगा तो कितना आ जाएगा x³ माइनस 1। अब 6C4 का भी वैल्यू होता है कितना 15 ही है, क्योंकि हमें मालूम है NCR और n माइनस r दोनों का वैल्यू सेम होता है। अब देखो ये x², यहाँ पर पावर 4 हो, तो पावर 4 हो तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, देखो ये दिया है स्क्वायर रूट ऐसे। अब पावर 4 तो इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हटाओगे तो 1/2, और पावर 4 है तो ये 4, तो ये कट गया तो स्क्वायर बच गया, मतलब ये x³ माइनस 1 का स्क्वायर बच गया। ओके, और ये हो गया 6C6 का वैल्यू 1 होता है, और फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पावर 6 है तो रूट हटा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 6, ये 3 क्यूब बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको तोड़ लिया, ये हुआ x³ माइनस 1 की पावर 3, बस इसको एक्सपेंड कर देना है, तो 2 हो जाएगा x के पावर 6, ये देखिए 15 x के पावर 7 माइनस 15 x² पावर 4। अब इस क्या हो जाएगा 15x², ये हो जाएगा ये a माइनस बी का होल क्यूब, तो ये 6 प्लस 1 माइनस 2x³। अब ये देखो ये यहाँ पर हमारा a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस b³, ये ना होता है a माइनस बी का होल क्यूब, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ माइनस b³
माइनस 3ab तो ये हो जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। तो चलो लिख लेते हैं। तो x³ के पावर 3 9 माइनस 1³ तो 1 हो गया, माइनस ये कितना हो गया अब माइनस 3a² तो 3a³ मैंने x³ का स्क्वायर हो जाएगा 6 और हो गया प्लस 3ab² मतलब x³ और 1 का स्क्वायर मतलब ये आ गया। चलिए हो गया अब ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको तोड़ो, ये 15x⁻7 माइनस x⁻, ये कितना हो जाएगा 15x⁸ प्लस 15x² माइनस 30x³ प्लस x⁻9, ये -1 बाद में लिखेंगे, ये 3 प्लस 3x³ और -1, ये आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसमें, किसका कोफिशिएंट, तो इवन डिग्री वाला, x के टर्म में जो इवन डिग्री हो, डिग्री मतलब पावर, जिसका पावर इवन हो, तो कौन कौन, 2 तो है ना सब में मल्टीप्लाई, तो 2 तो हम लिख लेंगे। अब कोफिशिएंट हो, हमें लिखना है सम ऑफ ए कोफिशिएंट, हमें निकालना है क्या, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर ऑफ x। अब देखो ये 2 तो सब में मल्टीप्लाई होगा ही, तो 2 तो रखते ही हैं। अब ये देखो x के पावर 6 का ये कितना है 1, 7 नहीं है, 4 है तो -15, ये देखो +15, 8 है इवन भी, ये स्क्वायर भी हमारा है, ठीक है, तो फिर +15। अब देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये इवन, x के पावर 6 इवन है तो -3, फिर x की पावर 3 है तो ये भी ऑड है, ठीक है, और -1 भी होगा, क्योंकि यहाँ पर तो -1 x के पावर 0 है, 0 तो इवन नंबर आता ही है, ये ध्यान रखेंगे हम एक बात, ठीक है ना। -1 को हम यहाँ पर लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हम मालूम है -1 को हम लिख सकते हैं -x⁻0, समझ में आई बात है। तो -1 को आप, ये देखो ये -1 है तो -1 इंटू x⁻0 लिख सकते हैं, और 0 तो इवन में ही आता है, समझ में आई बात है, तो यहाँ पर -1 भी लेना पड़ेगा हमें। चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, अब हमारा कितना आ गया 2, ये हो गया 16 और ये 4, तो कितना हो गया यहाँ पर 2 इंटू 12, ये हो गया 24। अब इसका आंसर कितना हो गया 24। ओके बच्चों।